कि आपका मन अक्सर पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर के फियर्स में भटकता रहता है। सुबह उठते ही पुराने डिसीजन और गलतियां याद आने लगती है। दिन में किसी न किसी एक्सपेक्टेशन या कंपैरिजन का दबाव बना रहता है। अजीब बात यह है कि हम पूरा दिन सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, उम्मीद लगाते रहते हैं, लेकिन जो हम फील कर रहे होते हैं उस पर शायद ही कभी रुककर ध्यान देते हैं। गुस्सा आया, डर आया, बेचैनी हुई, हम उसे समझने की बजाय तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और वही रिएक्शंस धीरे धीरे एंजाइटी बन जाते हैं, रिश्तों में टेंशन लाते हैं, लाइफ में रिग्रेट्स छोड़ जाते हैं। सवाल ये है, क्या हमारा दुख सच में हालत की वजह से है या हमारा माइंड बिना जागरूकता के खुद ही उसे पैदा कर रहा है? और अगर आप रिएक्ट करने से पहले रुकना सीख जाए, अपने इमोशन को ऑब्जर्व करना सीख जाए, तो क्या चीज़ें अलग हो सकती है? इसी सवाल का जवाब हमें अमन की कहानी में मिलता है। अमन एक 26 साल का लड़का है। उसका इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेज में नंबर लगता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में फेल होने की वजह से उसका ईयर ड्रॉप हो जाता है। उसके सभी क्लोज फ्रेंड्स पास होते हैं। अमन को बहुत बुरा लगता है। फिर वो दिन रात पढ़ाई करके सभी सब्जेक्ट्स में पास होता है और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करता है। बाहर से उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, जॉब की कोशिश चल रही थी, घर वाले सोचते थे कि अब कुछ सेट होना चाहिए, लेकिन अंदर की कहानी अलग थी। अमन का दिमाग कभी चुप नहीं होता। सुबह उठते ही पहला थॉट होता है कि आज कुछ प्रोडक्टिव करना है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है उसका दिमाग उससे सवाल करता है, क्या मैं कैपेबल हूँ? मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए, काश मैं पहले ज़्यादा पढ़ लेता। अगर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली तो? फिर फ़ोन उठाता है, सोशल मीडिया खोलता है, न जानते हुए कई घंटों तक फ़ोन पर टाइम पास करता रहता है। अमन ने बचपन से एक बात बार बार सुनी थी, बस एक पड़ाव पार कर लो फिर लाइफ सेट हो जाएगी। बोर्ड्स में अच्छे मार्क आए तो लाइफ सेट है, ग्रेजुएशन हुई तो लाइफ सेट है, जॉब लग गई, शादी हो गई तो लाइफ सेट है। लेकिन अपने अब तक के एक्सपीरियंस से अमन को एक बात साफ समझ में आने लगी थी कि लाइफ कभी सेट नहीं होती। लाइफ हर नए पड़ाव पर फिर से सवाल पूछती है, हर स्टेज पर फिर से बेस्ट देना पड़ता है। वो लाइफ सेट वाली बातें असल में फ्यूचर की गारंटी नहीं थी, वो बस प्रेजेंट में मेहनत करवाने का एक तरीका थी। सच्चाई ये है कि हर पड़ाव अगले पड़ाव की तैयारी होता है, और शायद इसी सच को न समझ पाने की वजह से आज उसका मन इतना दबाव महसूस कर रहा था। रात को जब सब शांत होता है उसका माइंड ज़्यादा लाउड हो जाता है। फ्यूचर के डर, पास की गलतियाँ और खुद पर गुस्सा सब एक साथ दिमाग में घूमते रहता है। अमन सोचता है कि प्रॉब्लम उसकी लाइफ में है, हालात में है, जॉब लग जाएगी, पैसे आ जाएंगे तो सब ठीक होगा। लेकिन सच ये है कि हालात नहीं, उसका दिमाग जिस दिशा में जा रहा है वही उसे थका रहा है। शरीर प्रेजेंट में है, लेकिन मन या तो बीते कल में उलझा है या आने वाले कल से डरा हुआ है, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट में ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था। मॉडर्न न्यूरोसाइंस में इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। दिमाग का वो हिस्सा जो तब ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम प्रेजेंट में नहीं होते। यह नेटवर्क पास्ट की यादों, रिग्रेट्स और फ्यूचर के पॉसिबल सिनारियों को प्रोसेस करता है। जब हम ध्यान नहीं देते तो डीएमएन ज़्यादा एक्टिव होकर एंजाइटी और फियर पैदा कर सकता है। डीएमएन के बारे में आपको और डिटेल में जानना हो तो इसके रिसर्च पेपर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख बाहर से नहीं आता, दुख तब पैदा होता है जब मन बिना जागरूकता के पास्ट या फ्यूचर में भटकता है। बुद्धा की टीचिंग और मॉडर्न साइंस दोनों यही समझाती है। जिस दुख को आप ऑब्जर्व करते हैं वो दुख आपको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। जब आप अपने इमोशंस को नाम देकर ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ये एंजाइटी है, ये डर है, तो ब्रेन का इमोशनल सेंटर धीरे धीरे शांत होने लगता है। अमन ने यही करना शुरू किया। कोई बड़ी साधना नहीं, कई पहाड़ों पर जाना नहीं, बस रोज कुछ मिनट अपने थॉट्स को देखने की प्रैक्टिस। थॉट्स आते रहे, पास के रिग्रेट्स, भविष्य के डर, लेकिन उसने बस ऑब्जर्व करना और नाम देना शुरू किया। जैसे अगर विचार आया, काश मैंने पहले ही ज़्यादा पढ़ लिया होता, तो उसने उसे ऑब्जर्व किया और लेबल किया कि ये रिग्रेट है। इसकी वजह से उसके लाइफ के दूसरे कई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को पहचानने की प्रैक्टिस उसके माइंड को होने लगी। उसकी प्रॉब्लम्स एकदम से ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अब प्रॉब्लम्स उसे अंदर से तोड़ नहीं पाती। वो प्रेजेंट में ज़्यादा फोकस रहने लगा। यही बुद्धा की टीचिंग का असली मतलब है। लाइफ को बदलने से पहले खुद के मन को समझना, एग्ज़ाम स्ट्रेस में एंजाइटी को ऑब्जर्व करना, रिलेशनशिप टेंशन में रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करना, फेल्यूर के बाद खुद को लेबल करने से पहले ऑब्जर्व करना। अगर मन में सवाल आ रहा है कि बस ऑब्जर्व करने से क्या ही होगा, तो इमेजिन करो
कि आप डॉक्टर के पास गए हो और अपनी कुछ बोलने से पहले ही डॉक्टर ने बोला, डोंट वरी, मुझे पता है तुम बीमार हो तभी यहाँ आए हो, और दवाई लिखते हुए बोलते हैं, इसे कुछ दिन पहले एक मरीज को दिया था, ठीक हो गया। नहीं, डॉक्टर आपको चेक करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ है, आप कहते हो पेट में दर्द है, फिर पूछते हैं क्या खाया था, अब कुछ दिनों तक क्या खाना है क्या नहीं खाना है वगैरह। उसी प्रकार से अपने मन को ऐसे ही समझे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या किया था, किस बात से परेशान हो। उससे आपको समझेगा कि ये एंजाइटी है या फियर है या कुछ और, तभी आप उसका इलाज कर पाओगे, उसे सॉल्व कर पाओगे। कभी कभी हम मेंटल स्टेट में नहीं होते कि सब समझे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कुछ दिनों तक स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, जो कि ऑब्वियस है। तब आप आपके शहर के किसी साइकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर ले। जब मन प्रेशर में होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली सर्वाइवल मोड में चली जाती है। थॉट्स को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस उसी ऑटोमेटिक रिएक्शन के बीच एक छोटा सा पॉज बनाती है। ये पॉज आपको समझने का चॉइस देता है। जितना ज़्यादा आप अपने मन को जागरूक होकर ऑब्जर्व करना सीखते हो, उतना ही मन का शोर अपने आप कम होने लगता है और लाइफ धीरे धीरे कम उलझी हुई ज़्यादा स्पष्ट महसूस होने लगती है। गलती को, परिस्थितियों को, फीलिंग्स को देखो, उससे सीखो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। शादी कर लो अमन, फिर लाइफ सेट है।